श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वितीय अवतार श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज, उन्हीं के परम कृपा पात्र श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित कछु प्रसंग आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के हमारे यहाँ रसिक महानुभावन ने अवतार माने हैं। अवतारण की जो पहचान है वो भैया इनकी कथनी, इनकी रहनी, इनकी सहनी ते होवे है। इनकी रहनी सहनी कहनी को पढ़ के देख के तभी भैया ये महापुरुष लोग हृदय से ये निर्णय दे हैं कि भैया ये मानो स्वामी हरिदास जी ही पुनः पधारे हैं। वैसे तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की ही एक यही इकलौती रसरीति है, जो रसरीति को प्राप्त करने के कार्य स्वामी जी अपनो ही स्वरूप प्रदान करे हैं,
तभी ये रस रीति आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। स्वामी जी की कृपा के बिगर, स्वामी जी के हृदय में प्रवेश के बिगर ये रस रीति प्राप्त होना असंभव है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री रसिक दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं और श्री ललित किशोरी दास जी को वाणी में ऐसा ही उल्लेख मिला है कि आपके अनेक गुरु भाई है। 54 गुरु भाइयों को उल्लेख वाणी में मिला है। उनमें श्री ललित किशोरी दास जी महाराज मानव सबसे छोटे ललित रसिक दास जी के शिष्य हैं। स्वामी जी की रस रीति में छोटे और बड़े की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तो स्वामी जी की कृपा की कीमत है। स्वामी हरिदास जी जिनको कृपा कर दें, जिनको अपना स्वरूप वे प्रदान कर दें, वे ही भैया या वस्तु के अधिकारी होमे हैं। ये स्वामी जी को रस देश जगत के व्यवहारन ते और जगत की भाषा ते बिल्कुल अलग है। तो ये रसिक दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हैं। इनके पूज्य सद्गुरुदेव श्री रसिक बिहारी मंदिर जहाँ आज स्थापित है बनखंडी महादेव के पास में, वहाँ विराजमान है। वहीं इनके बाबा गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज विराजमान है। वहीं इनको मंत्र दीक्षा श्री रसिक दास जी ने प्रदान करी है। ललित किशोरी दास जी महाराज जा रस रीति को और पान करना चाह रहे हैं। वो रस रीति गुरु भाइयन में और पूज्य सदगुरुदेव के सत्संग में प्राप्त नहीं भई। तब फिर इनने श्री हरिदास नाम को ही दृढ़ आश्रय ले लिया और स्वामी जी के बल भरोसे पे ही आप श्री धाम वृंदावन की लतान में विचरण करते रहे। जैसो कि श्री बिहारी दास जी महाराज को जीवन हो, ठीक वैसो ही जीवन श्री ललित किशोरी दास जी को हो। स्वामी जी की रस रीति श्री हरिदास नाम में ही समाई हुई है और श्री हरिदास नाम पे ही या को उद्गम है। श्री हरिदास नाम में ही नित्य विहार प्रिया प्रियतम सब कछु श्री हरिदास नाम में ही समाहित हैं। जिनके भीतर श्री हरिदास नाम के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास है जाए, उन्हीं को स्वामी जी महाराज की ये रस रीति प्राप्त होवे है। हमारे यहाँ भैया विश्वास ही परंपरा है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज समझा रहे हैं अपनी वाणी में कि बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड़ मुड़ाया, गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है श्री हरिदास नाम में और स्वामी जी की जो आज्ञा है, स्वामी जी ने जो वाणी को लेखन किया है, तो भैया स्वामी जी की शरण में आवे ते तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ स्वामी जी की जो रस उपासना है वो भैया विश्वास पर टिकी हुई है। ये तो और ही ज़्यादा मान के चलो अंधेरे की उपासना है। यहाँ प्रकाश भी यदि है तो श्री हरिदास नाम के द्वारा ही है और वाणी को यहाँ
काहू भी प्रकार को कैसो भी सहयोग लेवे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जो भी कछु आपको सहारा मिलेगा वो भैया एकमात्र श्री हरिदास नाम को ही सहारा या रसरीति को प्राप्त करवे के कार्य पर्याप्त है। ऐसो सभी रसिक महानुभावन ने अपने अपने भावन के अनुसार लेखन किया है। जैसो कि शील सखी जी श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के भय वे लिख रहे हैं, श्री हरिदास नौका नाम चढ़े। आप तो श्री हरिदास नाम की नौका में बैठ जाओ, श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ। अब आप ये बताओ भैया कि ये कितना बड़ो विश्वास हृदय में धारण करके ही कोई या नाव में बैठ पावेगो। तो बोले वे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। तो यहाँ तो या नित्य विहार को प्राप्त करवे के कार्य श्री हरिदास नाम की ही नाव है। श्री हरिदास नाम अपने में इतना अपार है, इतना परिपूर्ण है कि जितनी या की महिमा युगों युगों तक भी वर्णन करी जाए भैया तो भी आप ये सोच लो कि श्री हरिदास नाम की महिमा को वर्णन नहीं कर सके हम। क्योंकि श्री हरिदास नाम की महिमा को गाय गाय के ही प्रियालाल के भीतर नव नवायमान प्रेम को उद्दीपन होवे है। प्रेम सहेली के प्रेम को ही अर्थात प्रेम ही तो उनकी महिमा है कि ये कैसे लड़ावे, हमें कैसे रिझावे ये हरिदासी। तो इनके प्रेम को रात दिन जुगल हो गाए रहे हैं और वे भी या हरिदासी के प्रेम को, हरिदासी के लाड़ को कह कह के अघाए ना रहे हैं। तो यहाँ श्री हरिदास नाम को आश्रय लेकर श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अकेले ही या रस समुद्र में, प्रेम समुद्र में भैया हेला दे के ये कूद पड़े। रस रीति भैया उन्हें मिले जिनके दृढ़ संकल्प हमें, जाके मन में नैक कचाई ताते दूर भाग ये जाई। साचे श्री हरिदास हैं साचो ही सुख देत, जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। स्वामी हरिदास जी को नितांत सच्चाई की आवश्यकता है। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। हमारी प्रत्येक क्रिया में, मन में, क्रम में, वचन में स्वामी हरिदास जी महाराज की चर्चा रस रीति ही समाई रही आवे। वाही को नाम भैया अनन्यता यहाँ बोले हैं। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को ये रस रीति इनके पूज्य सदगुरुदेव से प्राप्त नहीं भई, तब ये श्री हरिदास नाम में इतने डूबे वाको प्रत्यक्ष प्रमाण इनको ये दोहा है कि रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सोऊं चैन सो हम निरखत नाहिन रास। मैं तो श्री हरिदास नाम को अपने रोम रोम में रमाए के बड़े ही चैन ते सोऊं। मैं तो रास भी कहूँ हो तो होए, तो मैं बाकू भी देखबे के काजे नहीं जाऊँ। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज
श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, आप ही बताओ कि ये कितनी दृढ़ता ये दोहा साखी दर्शा रही है, इनकी निष्ठा को ये प्रत्यक्ष बता रही है। ऐसे जो जन हो मैं उनके काज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति हस्तामल होवे है। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी ने या रस को अपने में प्रकट किया। स्वामी हरिदास जी ने भी ये रस अपने में प्रकट किया। बल जई हो श्री रस का चारज, नित्य विहार प्रकट कियो जिनने मथ निज हृदय। ठीक यही प्रकार ते श्री बिहारीदास जी ने भी अपने हृदय में प्रकट कियो कि बाए कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए। चारों चरण रहते हृदय, यो सुख सैन सुहाय। कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। बदन ते कौन ते बोल रहे हैं ये? बदन में अर्थात हृदय में जो हृदय बिहारी बिहारिन है उनते ही बात आप करते रहते हैं। और ऐसे ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, ललित किशोरी दास जी महाराज को कहा है, वे कह रहे हैं कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। कुंज में हम हैं, हम कुंज में हैं। जल में तरंग है, तरंग में जल है। ऐसी स्थिति जब इनकी है गई एकम एक, तब महाराज श्री बिहारीदास जी महाराज को मानो स्वामी हरिदास जी ने भेजो। बिहारीदास जी भी तो स्वामी हरिदास जी हैं। और उनने फिर ये स्वामी जी की रसरीति आपको विधिवत पढ़ाई है। गोप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारिन दास को जिन समझायो मुझ। बिहारिन दास जी ने ही इनको समझायो, कृपा के फाटक खोले या रस रीति को दिग्दर्शन करायो। तो ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी स्वामी हरिदास जी के अवतार माने जाए। जैसे स्वामी जी ने अपने हृदय या वस्तु को प्रादुर्भाव किया, ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी ने भी यह वस्तु को प्रादुर्भाव किया। और भैया जिन जिन की वाणी हमारे हृदय को हमारी या नित्य केलिते जोड़े हैं, वे सब स्वामी हरिदास जी के ही तो अवतार हैं। ऐसे ही श्री भगवत रसिक जी महाराज ने भी या वस्तु को प्रादुर्भाव अपने ही हृदय ते किया है। काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वारे अभिराम। भगवत हृदय सरोज सुख, खेलें श्यामा श्याम। भगवत रसिक हृदय अवनी पर बिलसत नव नव भय। इनने भी या रस को अपने में प्रकट किया है। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज रसिक बिहारी स्थान ते कछु दिन निधिवन राज में विराजे। ऐसो संतन के रसकन के मुक्ते हमारे ठाकुर जी सुनते आए हैं। वाणी में तो कोई संकेत भर मिले है इनको, विस्तार तो वाणी में निधिवन को कम ही मिले है, पर है ऐसो निधिवन को प्रमाण। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी कछु दिन निधिवन में विराजे और निधिवन में हो इनको नाना प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ो, समस्याओं को सामना करना पड़ो। फिर ये ललित किशोरी दास जी निधिवन ते उठ के कछु दिन
श्री धाम वृंदावन की लतान में इन्हें विचरण किया और विचरण करके आप जो स्थान आज टटिया स्थान के नाम से जानो जाए है वह ऊंची ठोर पे आप एक ठेक पे आए के बैठ गए हैं। ठेक कहें जो बालू एक टापू सी बन जाए, अगल बगल जमुना जी रही आवे और बीच में एक टापू सा रह आवे, बातें ठेक बोले हैं। वहाँ पे आप आए के विराज गए और वहाँ आपने साधना करी, भजन करो, ऐसो भजन करो, आपने ऐसी साधना करी आपने कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी साधना को देख के और आपके त्याग वैराग को देख के नतमस्तक होया करते हैं। मोहम्मद शाह, सरीखे राजा, जय सिंह राजा, बड़े बड़े राजा और आपके दर्शन करने के काजे आते। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के 12 शिष्यन को उल्लेख आवे है। इनके जो भाव है नित्य विहार के प्रति, उन भावन को वाणी में जो लेखन किया है वह वाणी के अध्ययन से सब रसिक महानुभावन ने ये निर्णय लियो कि ये स्वामी हरदास जी ही पुनः पधारे हैं। स्वामी हरदास जी के भी 12 शिष्य हैं और ललित किशोरी दास जी के भी 12 शिष्य हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज के 12 शिष्यन में एक शिष्य भय श्री ललित मोहनी दास जी महाराज। ये ललित मोहनी दास जी महाराज हमारे यहाँ रसकन में संतन में ये चर्चा है कि आप व्यास वंश में उत्पन्न भय हैं। ये व्यास जी वही हैं जिनको हरि राम व्यास जी के नाम से जानो जाए है। ये हरि राम व्यास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी से अत्यंत ही प्रभावित है और स्वामी जी के प्रभाव को और स्वामी जी महाराज की गहराई को जितना ये स्वामी जी की कृपा से समझ पाए, तभी इनने स्वामी जी के बारे में कछु लिखो कि अनन्य नृप श्री स्वामी हरिदास श्री कुंज बिहारी सेये बिन जिन्न छिन्न करी काहू की आस। आप यह पद को अध्ययन करते होंगे, ये हरिराम व्यास जी महाराज को ही पद है। वही पद की लाइन में आप कह रहे हैं कि ऐसा और रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। या बात को इतनी गंभीरता से श्री हरिराम व्यास जी ने रसकन की समाज में वर्णन किया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा रसिक स्वामी हरदास जी जैसा रसिक ना तो पृथ्वी पे कोई पहले भयो और ना ही कोई आगे होएगो। भूव मंडल आकाश तीनों को आप वर्णन किया में कर रहे हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपने 3 पुत्रन में से एक पुत्र किशोर दास जी को श्री स्वामी हरदास जी महाराज को शिष्य बनाया और विरक्त दीक्षा वा को दिव्याई ही। वो किशोर दास जी स्वामी हरदास जी की केली माल को ही स्वामी हरदास जी को स्वरूप मानो करते हैं। ऐसो वाणी में उल्लेख मिले है कि जा समय श्री स्वामी हरदास जी को निकुंज गमन है गयो तो वह समय स्वामी हरदास जी के 12 शिष्यन में 2 दयाल दास है। एक तो जो दयाराम दयाल दास भय जो पारस पत्थर लेके आए हैं और एक उमरकोट के दयाल दास जी जिनते ये कृष्ण प्रणामी परंपरा चली है, जो कांच के मंदिर के रूप में यहाँ जानी जाए है, वो दयाल दास भय हैं। वे दोनों दयाल दासन ने स्वामी हरदास जी के निकुंज गमन की खबर जैसे ही सुनी, महाराज तत्काल ही उनने अपने प्राणन को त्याग दिया। ऐसो निजमत सिद्धांत में किशोर दास जी उल्लेख कर रहे हैं
कि दो दयाल बिरह रस पागे, ताऊ ही दिन अपने तन त्यागे। और श्री विठलपुल जी महाराज 7 दिन के उपवास में आपने रास के मध्य में और स्वामी जी महाराज थे आप जाए मिले। श्री किशोरदास जी ने ये फैसलो किया, ये वही किशोरदास जी हैं जो हरिराम व्यास जी की जो आप सुन रहे हो चर्चा, तो ये किशोरदास जी ने निर्णय लियो कि दास किशोर यह प्रण ठानी, हमरे गुरु श्री गुरु की बानी। श्री किशोरदास जी ने ये निर्णय कर लियो कि अब हमारे गुरु रूप में जो गुरु जी की वाणी है, अर्थात जो केलीमाल जी है, वही हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे सामने विराजेंगी। श्री किशोरदास जी केलीमाल जी को पाठ तो करते ही करते हैं, वरना केलीमाल जी को ही भोग लगाते, केलीमाल जी की ही पूजा करते, केलीमाल जी को ही प्रत्यक्ष रूप में गुरु स्वरूप में मान के जैसे गुरु की सेवा करी जाए वैसे आप केलीमाल जी की सेवा पूजा करते हैं। तो ऐसे भय श्री हरिराम व्यास जी महाराज के 3 पुत्रों में थे एक पुत्र श्री किशोरदास जी महाराज। श्री हरिराम व्यास जी महाराज के मन में ये भाव बने रहते कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति अत्यंत गूढ़ है और यह रस रीति को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। संतन के मुख से ऐसी सुनी आई है बात कि स्वामी हरिदास जी परम बैरागी है और जो गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं वे फिर दीक्षा लें तो उनको विरक्त दीक्षा देवे को हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज की परिपाटी में विधान नहीं हो। ये गृहस्थीन को दीक्षा देना तो ललित किशोरी दास जी ने ही कृपा को फाटक खोलो है। ललित किशोरी दास जी तो पहले जितने भी भय हैं ये सब बालकाली और महाबैरागी और परम विरक्त भय हैं। गृहस्थीन को स्वामी हरिदास जी की रस रीति ते पहले से ही दीक्षा देवी की प्रणाली हमारे यहाँ पे नहीं है। ये तो चारों वर्णन को और आपने कृपा करके फाटक खोलो ललित किशोरी दास जी ने, और उनकी उदारता के कारण ही ये दीक्षा देवी की प्रथा ललित किशोरी दास जी से प्रारंभ भई है। तो ऐसे श्री हरिराम व्यास जी के मन में यही भाव बने रहते कि स्वामी जी की कृपा को कैसे प्राप्त करूं। यही हरिराम व्यास जी पुनः व्यास वंश के तो आप हते ही है, श्री ललित मोहनी दास जी के रूप में यहाँ अवतार लेके आए हैं। हमारे यहाँ श्री हरिराम व्यास जी को ललित मोहनी दास जी के रूप में संतन की प्रणाली ऐसी है कि मानते चले आए हैं। श्री हरिराम व्यास जी स्वामी हरदास जी ते कछु भी निवेदन करो करते, जहाँ समय स्वामी हरदास जी महाराज निधवन राज में विराजमान है तो हरिराम व्यास जी की हर प्रार्थना को स्वामी हरदास जी बड़े ही गहरे में लेके और महाराज आप सुनते श्रवण करते। हरिराम व्यास जी मानो स्वामी हरदास जी के एक खिलौना जैसे है। वे हरिराम व्यास जी ते अत्यंत स्नेह करो करते हैं, तभी तो हरिराम व्यास जी ने अपने सुपुत्र को स्वामी हरदास जी को शिष्य बनवायो। तो ऐसे हरिराम व्यास जी ही पुनः श्री ललित मोहनी दास जी के रूप में यहाँ और प्रगटे हैं। ऐसो आप लिख रहे हैं कि ललित मोहनी दास व्यास कुल को अवतंसा, जन्म और 6 माही नाही कल की रतवंशा। आपको प्रादुर्भाव भी ओरछा में ही भयो हो और श्री ललित मोहनी दास जी महाराज भी व्यास वंश में पुनः आप प्रकट भये हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ रसकन में संतन में ये चर्चा है। तो श्री ललित किशोरी दास जी के 12 शिष्यन में एक शिष्य से ललित मोहनी दास जी महाराज भये हैं। आपको जो जन्म है ललित मोहनी दास जी महाराज को मध्य प्रदेश में एक ओरछा नगर है और ओरछा नगर में और भैया
ये जो नगर है ये वैतवी नदी के किनारे बसो भयो एक अत्यंत ही सुरम्य नगर है। और वह बैतवा नदी के ही किनारे एक तुंगारण तीर्थ है। बाकी महिमा अपने में एक अनूठी है। वही तुंगारण तीर्थ के किनारे और महाराज एक व्यास बंसीन को गांव है। व्यास बंसीन के गांव में ही और श्री ललित मोहनीदास जी महाराज को और प्रादुर्भाव भयो है। ओरछा में भगवान श्री राम की सेवा ओरछा नरेश की जो पत्नी ही गणेश देई उनके समयते ही बड़े भाव और नियम और संयम से चली आ रही है। आज भी ओरछा में और सेवा को एक अनूठा विधान है। तोपन की सलामी दी जाए है। इनकी जो धर्म पत्नी ही राजा मधुकर शाह तो स्वामी हरदास जी महाराज स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करने के काज पधारे ही है। तो राजा मधुकर शाह तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज के परम कृपा पात्र भये हैं। और इनकी जो धर्म पत्नी ही उनको नाम गणेश देई हो। वो भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में मानती ही और पुत्र में भी महाराज एकदम गोद के बालक के रूप में आप उनको और भाव से लड़ाती ही। तो आज भी यही प्रथा चली आ रही है। बाकायदा भगवान श्री राम ने उनके गोद में पुत्र रूप में ही और लीला रची है। और आज भी उनके छाती को दूध पीवे की ऐसी कथा चली आ रही है। तो पूरे दिन तो राम जी यहीं रहे हैं और रात्रि को, क्योंकि अयोध्या में तो वहाँ और जो भाव है वो सीता जी के संग विलास को भाव है। तो रात्रि को वहाँ चले जाए हैं। ऐसा जो है यहाँ को आज भी नियम बनो भयो है। तो ये गणेश देई के भाव के अनुसार ही राम जी की पूजा सेवा ओरछा में आज भी होवे है। तो ऐसे व्यास वंश में श्री ललित मोहनीदास जी महाराज को प्रादुर्भाव भयो। ये ललित मोहनीदास जी महाराज के भीतर बाल्यकाल से ही और बड़ी ही नम्रता, सरलता और दीनता भरी भई ही। पुरानी कहावत है भैयाओ, मोर तो चिते चिताए आमे हैं। चिते चिताए को मतलब उनके बीच में जो चंदा होवे है मोर के पंख में, वो कोई अलग से बनाना नहीं पड़े है, वो बनायो ही आवे है। तो स्वामी हरदास जी महाराज की या रस उपासना में जितने भी वाणीकार भये हैं, जितने भी रसिक महानुभाव भये हैं, वे सब बाल्यकाली ही संत भये हैं। कोई भी संत ऐसा नहीं है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक काहू को भी आप, चाहे वो स्वामी हरदास जी हों, चाहे वो स्वामी हरदास जी के 12 शिष्य हों, चाहे वो विट्ठल विपुल जी हों, चाहे वो बिहारिन दास जी एवं कृष्णदास जी हों, चाहे वे नागरीदास जी, चाहे सरसदास जी हों, चाहे वे नवल सखी हों, और चाहे वे कृष्णदास जी हों, और चाहे वे नरहरिदास जी हों, चाहे रसिक दास जी, चाहे ललित किशोरी दास जी, और चाहे ललित किशोरी दास जी के जितने भी शिष्य हों, चाहे पीताम्बर दास जी हों, चाहे रूप सखी जी हों, चाहे ललित मोहनी दास जी हों, चाहे भगवत रसिक जी हों, ये जितने भी महापुरुष भये हैं, रसिक महानुभाव भये हैं, ये सब बचपन के वैरागी हैं। ये रसरीति ही या प्रकार की है कि ये प्रचंड आग है ये स्वामी जी को रस, क्योंकि या रस को पचावे के काजे प्रचंड वैराग्य चाहिए।
बगैर वैराग्य के आप यहाँ में आओगे तो सिवाय हंसी ही हंसी हाथ लगेगी और कछु नहीं लगेगी। तो ये जो प्रणाली मैंने आपको बताई और गिनाई है, ये सब बाल्यकाली ही ये महात्मा रसिक महानुभाव भये हैं। इनके भीतर पहले से ही नम्रता, सरलता, दीनता, सहजता और पहले से ही भरी भई रही आवे है, क्योंकि स्वामी जी की रसरीति तो सर्वोपरि मानी जाए है। तो ऐसे श्री ललित मोहनी दास जी महाराज पहले से ही मानो और इन सब वस्तुओं से भूषित है, नम्रता ते, सरलता ते, दीनता ते। ऐसे श्री ललित मोहनी दास जी महाराज ओरछा ते चल के और आप श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की शरण में आए और आके आपने विरक्त मंत्र दीक्षा अपने पूज्य गुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी महाराज से लई। ये जितने भी महापुरुष भये हैं, ये भैया इनके घरन की भी आप जानकारी करोगे तो ये एक भरे पूरे घरन के ही महापुरुष भये हैं। अभावग्रस्त स्वामी जी की रस रीति में डुबकी कैसे लगा पावेगो, तो ये आप देखोगे। भगवत रसिक जी को जीवन आप उठाए के देखो कि तामें तत्पर है निज संपत्ति लाखन की तजदीनी, वृंदावन में आए चाहे कर पुण्यमति कहूँ न कीनी। ये वृंदावन धाम के गोपाल कबीर राय भये हैं, जिनने श्री भगवत रसिक जी को संग किया। वे ये कह रहे हैं कि भगवत रसिक जी ने अपने समय में लाखन की संपत्ति को त्याग के तब इन्हें वैराग्य धारण किया हो। आप बिहारीदास जी को, कृष्णदास जी को वैराग्य देखो। ये अकबर के सेनापति है, मित्रसेन। सोचो सेनापति को कितना बड़ा ओहदा होएगा, और वो इतना बड़ा पद त्याग के उनके घर में कितनी संपत्ति होगी। जा समय श्री बिहारीदास जी को दंडोत करावे लाए हैं इनके माता पिता निधवन राज में, तो वह समय असरफिन को थार भर के स्वामी हरदास जी को भेंट किया हो। तो वही ते आप ये अनुमान लगाओ कि ये कितने बड़े घर को त्याग के आए सके हैं। अब आप आओ सरसदास जी, नागरीदास जी के जीवन को देख लो। तो ये नागरीदास जी, सरसदास जी, ये कमलापति जो सचिव भये हैं, जो आसाम के जो राजा भये हैं, उनके जो सचिव हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो आप सोचो कि राजा के सचिव कितनो धनी मानी है सके है। तो ये भी अटूट संपत्ति को त्याग के आए हैं। नवल सखी जी, ये हु भैयाओ इन्हीं के पुत्र हैं, कमलापति के ही। तो ये कितनी संपत्ति को त्याग के ये आए होंगे। श्री नरहरिदास जी महाराज, श्री रसिकदास जी महाराज, इनके सबन के जीवन को तो उठाए के देखो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, ये ललित मोहनी दास जी महाराज, ये सब अटूट अपार संपत्ति को त्याग के तब ये विरक्त और स्वामी जी की रस रीति में महाराज ये डूबे हैं। जब ते आए तब ते लौट के कभी भूल के परिवार वारिन को सानिध्य आपने कभी नहीं स्वीकार किया कि फिर घर गए न आमन दीने, निरखें ललित केली रंग भीने। आज जो परिपाटी बनी हुई है वह आप देखो, गौर करो। जो गुरु बने बैठे हैं, जो गुरु बन रहे हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं, अब तो भैया परिवारवाद की ही परंपरा बन गई है, जातिवाद की परंपरा बन गई है, भाई भतीजावाद की परंपरा बन गई है। कैसे हो और ये संपत्ति साधु बन के इकट्ठी करी जाए और भैया ये संपत्ति और हमारे परिवार में ही घूमती रही आवे। हमारे भाई भतीजे, नाती बेटा
जाति वारे ही यह संपत्ति को उपयोग करें, जबकि ये संपत्ति एक आदमी के द्वारा तो एकत्रित होवे नहीं, ये तो सबकी सार्वजनिक संपत्ति होवे है। साधु जीवन में तो इतनी सावधानी बरते कि सर्वप्रथम तो परिवार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। का उस समय हमारे ठाकुर जी जब पूज्य महाराज जी के शरण में आए तो बाल्यावस्था में या दास को स्वामी जी की शरण प्राप्त करने को सौभाग्य भयो। जब कबू हमारे या शरीर की माता जी को पिताजी को हमारी याद आयो करती तो कबू दर्शन करवे आते तो हमारे महाराज जी हमारे ठाकुर जी को और यूँ कहते कि तेरा बाप आयो तू दुबक जा। तो वह जमाने में किवाड़ जो हते वो तो खाली सीधे किवाड़ सुम्बिन के चौवान ते ठोक दिए जाते तो सूख जाते, तो बिन में फाँक है जाती, बिन में तो सब कछु दीख तो दराज है जाती हैं। हमारे ठाकुर जी की मैया आय के कहती महाराज जी 3 साल है गए, देख बेकू आँख फटफटा में एक बार देख लो कहाँ है, आंसू ते थारी भर जावे, कौन कौन को मैं और समझाऊं, भीतर यानी कैसे कैसे भाव उमड़े हैं। हमारे ठाकुर जी ते महाराज जी कहते कि तू भैवलपुरा में दुबक जा। हमारे ठाकुर जी वहाँ दुबक जाते और मैया जब हमारी पूछे करती तो महाराज जी कहते कि तुम्हें देख के नहीं वहाँ दुबक गए हो, काऊ बाबा जी लेके वहाँ मिल आओ। तो वो जाए के रोयो करती, ज़्यादा तो बोलने की क्षमता नहीं ही, अवस्था छोटी ही। 2-1 बार ऐसे ही जब संज्ञा है गई तो चले जाते, कहते कबू घर ते और तू संबंध नहीं रखे तो घर के सामने ते निकस जायो कर। पर वैराग्य ही या प्रकार को हो, वा समय के संत भी या प्रकार के है कि भैया घर की तो छाया भी नहीं पड़नी है, तो जावे को तो कोई मतलब ही नहीं हो। जैसे ही फिर दोबारा कभी याद आई 2-3 साल के बाद फिर आए तो थोड़े हमारे ठाकुर जी बड़े है गए, महाराज जी ने फिर हमें और स्थान में कहूँ दुबकाए दियो। और जैसे ही वे हमसे मिलवे गए, महाराज जी ने कही कि वहाँ बैठ गए हो, जाओ तुम मिल आओ। तो फिर वे चले तो गए, पर हमारे ठाकुर जी ने हिम्मत करके महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी हमते तो आप आज्ञा करो कि तू वहाँ दुबक जा, उन्हें वहाँ कौन भेजे। तो महाराज जी बोले कि हम भेजें वहाँ पे और कौन भेजे। बोले बाज़ार में कोई एक घड़ा लेवे के का जो जाए ना तो खूब ठोक बजाए के देखे कि कच्चो है कि पक्को है, जिंदगी भर को घड़ा है, तू यहीं रहेगो, रोज़ इनके ब्याह होंगे, रोज़ इनकी सगाई होंगी, रोज़ मरेंगे और रोज़ इनके घर में कोई ना कोई पैदा होंगे। इतना बड़ो तेरो कुनबा और ख़ानदान है, जब पता लगेगा को बैराग्य कैसो है। जब मरीन की खबर सुनेगा और बयान की खबर सुनेगा और बच्चा हैवे की खबर सुनेगा, गांव में रहनो और मामूली बात पे परिवार के बीच में रहनो, परिवार से दूर रहनो। कोई 1 रुपया को घड़ा लेवे के काजे जाए तो खूब ठोक बजाए के देखे कि कच्चो है कि पक्को है, तू जिंदगी भर को घड़ा है। हम तो भैया मजबूत बैराग्य चाहें, हम कच्चो बैराग नहीं चाहें। तभी तो काऊ संतन ने कही है कि जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले नहीं तेल। वैराग्य ऐसो होना चाहिए कि जा वैराग्य के आगे वैराग्य हो नतमस्तक है जाए। तो भैया पहले तो वैराग्य ऐसे होते, हमारे ठाकुर जी के ज़माने में कोई यदि संत की मैया मिलवे आ जाती, कोई परिवार को भी मिलवे के काजे आतो तो महाराज जी जो कहते कि तने खबर करी होगी जा, तो तेरो यदि मन है घर में इनते बात करवे का है तो चलो जा, फिर काय को रहो जा बाबा जी में। दोबारा बाकू आश्रम में रहने नहीं देते हैं। कहते साधु को घर परिवार से संबंध कहा है, साधु को भैया भतीजे नाती बेटान से संबंध कहा है। आज तो भैया परिवार में ही रह रहे हैं,
नाती बेटान में ही रह रहे हैं, उन्हीं के हाथ को खा पी रहे हैं। और भैया अपने को हम ये सोच रहे हैं कि हम तो महान संत हैं, हम तो महान रसिक हैं, हम तो महान विरक्त हैं। ऐसा भैया आडंबर को समय आ गयो है। तो ये ललित मोहनी दास जी महाराज, ये ललित किशोरी दास जी महाराज, ये पीताम्बर दास जी महाराज जा दिन ते आए कि या विधि पत्र लिखाए के दशकत मोहर कराए, तज कुटुम्ब रोबत भले वृंदावन चले धाय। पीताम्बर दास जी के जीवन को उठाए के देखियो कि कैसे प्रचंड वैराग्य हो आपको। श्री भगवत रसिक जी महाराज के जीवन को उठाए के देखियो कैसे प्रचंड वैराग्य हो। श्री बिहारी वल्लभ जी के जीवन को उठाए के देखियो। श्री स्वामी हरदास जी तो वृंदावन में ही है, राजपुर से प्रकट है कि यहाँ आए, महाराज लौट के जीवन में कभी घर नहीं गए। आज स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन ने कैसी परिपाटी बना ली है भैया। घर में ही रह के, परिवार में ही रह के, जाति में ही रह के अपने को विरक्त मान रहे हैं और विरक्त दीक्षा वो दे रहे हैं और मंत्री कंठी मंत्रहु लोग ले रहे हैं। कैसो जो है लोगों को यहाँ हैं जो उपदेश हैं और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। ये भगवत रसिक जी ही महाराज कह के गए हैं कि ये कैसी जो है आंधे कैसे संप्रदाय नकटे कौसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समझ लगो संकंथ। एक पत्नी कह रही है स्वामी आप इन ठगन से सावधान रहियो, जल्दीबाजी मत करो मंत्र दीक्षा लेवे में। ऐसो भगवत रसिक जी महाराज के कुंडलिया के द्वारा आप यह कुछ समझ सको हो। तो ललित मोहनी दास जी महाराज आज बहुत कछु त्याग के और यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की आप शरण ग्रहण कर रहे हैं। सदा के काज श्री ललित किशोरी दास जी की शरण आपने ग्रहण करी है और ललित किशोरी दास जी की शरण ग्रहण करके और आप वृंदावन के अखंड वासी है गए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री